हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शाह ने अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। रेणुका लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। हाल ही में रेणुका का गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर फूटा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पिछले कई दिनों से विरोध का सामना कर रही है। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आखिर में इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव होने तक इस पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी की बायोपिक के साथ साथ बाकी सभी राजनीतिक फिल्मों की रिलीज रोकने की बात कही है। वहीं फिल्म पर लगाए गए इस बैन पर रेणुका का बयान सामने आया है। रेणुका ने ट्विटर के जरिए अपनी भड़ास निकाली है और ट्वीट कर लिखा है, मैं किसी भी फिल्म के स्थगित होने का सपोर्ट नहीं करती हूँ। यदि हमारे सेंसर बोर्ड इसे पास कर देते हैं और यदि जिस व्यक्ति पर फिल्म आधारित है उसके परिवार को इससे कोई आपत्ति न हो, इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक पार्टियों पर फोकस करना चाहिए। ये देखने के लिए वो नियमों का पालन कर रहे हैं, न कि फिल्मों और टीवी सीरियल्स पर। तो देखा आपने, रेणुका शाह ने इन्हें जमकर अपनी भड़ास निकाली है। बता दें कि फिल्म में विवेक ओबरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल निभा रहे हैं। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पहले चरण के मतदान की तारीख से एक सप्ताह पहले 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में फिल्म की तारीख 11 अप्रैल कर दी गई। लेकिन अब ये फिल्म चुनाव के बाद ही रिलीज होगी। देखने वाली बात तो अब ये है कि मेकर्स कब तक फिल्म की रिलीज डेट फाइनल करते हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वाई पीएम नरेंद्र मोदी, और उनमें ऐसी क्या बात लगी आपको दैट इंस्पायर्ड यू टू मेक अ बायोपिक ऑन हिम? थैंक यू अनिरुद्ध। वेलकम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। एंड पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इवेंट शुरू लेट हुआ। कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके लिए रियली सॉरी फ्रॉम एवरीबॉडी। एंड रहा बात आपके सवाल का, तो ये सवाल का जवाब मैं शुरू से देता आया हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी पे फिल्म क्यों नहीं। मेरा जवाब ये है क्योंकि एवरीबडी लुक्स एट हिम लाइक अ पॉलिटिकल फिगर, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू लुक एट द पॉलिटिकल figures as a human being also. He was a simple person, a chai wala who became a prime minister, and the journey is incredible. So I think that should be noticed, and I wish producers could have noticed this before and could have made this film much before than today. And then when Umang came on board, we started the journey, and it was simple. We made the film. The most inspiring thing about Modi ji that has somehow influenced you in your own personal life? I think Modi ji has inspired everyone, not only me. Somewhere down the line, people who are sitting here, they are all get inspired by somebody or the other. But a personality and a human being like Narendra Modi ji does inspire everyone. And that's why when he came and he was nominated as a Prime Minister, he won with such a big majority. And that shows. So it's not that individually anybody has to, like me, get inspired. The nation is inspired by him, and we will witness that in 2019 election as well. सबसे बड़ा चैलेंज, बिफोर आई आस्क उमंग, सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म के लिए क्या रही है आपके लिए संदीप? सबसे बड़ी चुनौती एक। I think मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उमंग इस फिल्म पे कैसे आए और डायरेक्ट करें। तो I think उमंग should answer this. Umang, for you, this is your third biopic straight in a row. You've always inspired the nation with your biopics, whether it's Mary Kom, whether it's Sarabjit, and now, of course, PM Narendra Modi. So, what is it about Modi ji? And tell me about your journey. I'm a very neutral person to start with. Okay, when Sandeep asked me about whether this would be possible and whether I would like to direct this film, and yes, biopic का जो मेरा जो third दौर है वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब बन गया हूँ बायोपिक डायरेक्टर तो बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ हर बार, क्योंकि व्हाई नॉट। ओके, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं आई विल बी टाइप कास्ट, लेकिन चलेगा, आई एम गुड एट इट, आई विल डू इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस फिल्म, व्हेन ही आस्क्ड मी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द स्टोरी इज सो इंस्पिरेशनल दैट आई सेड अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, तो मैं क्यों नहीं करूं, बिकॉज आई लव द कैरेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम। अगर मेरे को किसी ने बोला होगा 60 साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना ये बनेगा पीएम बड़ा होके, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो बन चुका।
बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर ताली मारा कि ये है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस आई विल डू दिस फिल्म बिकॉज आई लाइक जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, या अ स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनीवन एंड एवरीवन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर। वो हमारी इस फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है, एंड ही डिड इट एंड वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म। आपके लिए क्या कहूँ मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है, क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है, और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं। ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है? सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए कुछ। यू थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल? Good evening, everyone. Thank you for being so patient. I think destiny it works in mysterious ways. आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं, मीडिया वाले, मैं, wherever we are in our lives, हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज़ एक्सपीरियंस किया है, मैंने किया है। एंड हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट रही, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दिस रोल, दिस कैरेक्टर, अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव द राइट टू से कि मैंने स्ट्रगल किया है। जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल देखी है, और विद अ स्माइल एंड विद अ सिंगल माइंडेड पर्पस ऑफ सर्विंग द नेशन, जो उन्होंने अचीव किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया। What was your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, it's you're portraying a living legend. He is a man that has captured the imagination of people, those who love him, those who hate him, do both with intensity. जितना लोग उनको, जैसे अभी पहली बार हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि एक आला नेता जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग भक्त हुए हैं। सो to reach that level and then to be able to try and portray that on screen, it was a big challenge, but I'm just thankful for the opportunity, क्योंकि challenges make you who you are. And one final question before we also start the Q&A, Tumang, that for you, was it also very, very challenging as a director to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written, about him so much has been said, so it must have been very, very tough for you to keep that balanced perspective? Like I said, I must be the most neutral person in this whole film because I don't get influenced by other people as what people read. अच्छा ये कहा गया है, इनके बारे में ये कहा, मैं वो नहीं देख रहा था, मैं एक इंसान की कहानी बता रहा था. So it was a very simple story for me. Okay, I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become, and I did that. I am not anything about politics and all. बहुत straightforward मैं काम करता हूँ because मेरे को एक journey दिखानी थी और वो journey हमने दिखाई है इस film में. It was very clear for me. Now I would like to invite all of you all to start the Q&A session, and I'm going to take leave here for some time. Mike, okay. Hi, this is Sohail. आपके यहाँ पर लेफ्ट में विवेक जी. हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. Thank you. Looking fabulous. Trailer also looks very fabulous. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो. सबसे पहले वो, और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था तो डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ के यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मोन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए, और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के. हम शूट करने वाले हैं.
अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। लास्ट तो मॉन्टाज। सच का नाम, ओह। सच का सामना सच से करना चाहिए। तो लास्ट मॉन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मॉन्टाज शूट करना था। दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है। सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने। मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूँ। I don't know, I believe, my team believes, my director believes that maybe I have done justice to this legendary character. But जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है। सर, आपने जो विवेक? भक्त की बात की, तो आर यू अ भक्त ऑल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी? मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ, बट मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए। Vivek on your left. This is Simran Singh here. Congratulations to you and the team for the movie. Here. Yeah. थैंक यू सिमरन। हाँ जी. So मेरा सवाल आपसे है कि in January the film was announced and in 38 days the film is ready to to showcase. And in 38 days the film has been ready. So and it's releasing just a week before Lok Sabha election. So it's more than coincidence, isn't it? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। Okay. Another thing. So there's another question. So जब भी biopic आती है, somewhere around the biopic is only based on whitewashing or everything, just showing the goody things. So ये movie कितनी अलग हो सकती है? मतलब do we get to see the real controversies that was related to the politician? What do you want to say about it? To the इस पे मेकर भी जवाब दे सकते, आप भी जवाब दीजिए।